स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका बायोलॉजी टीचर गिरजेश वेलकम करता हूं इस शानदार प्लेटफॉर्म पर सक्सेस वाला के। आज हम लोग जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है इस लेक्चर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो हमने बायोडायवर्सिटी जो है उसको कैसे क्लासीफाई करते हैं, तो 5 किंगडम में RH विटेकर का जो क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि इस क्लासिफिकेशन के बाद भी कुछ ऐसे जो है यहाँ पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो लिविंग तभी होंगे जब बॉडी के अंदर जाएंगे, उनको जो है क्लासिफाई नहीं किया गया था, उनको हम लास्ट में अलग से पढ़ने वाले हैं। जैसे कि वायरस हो गया है, वायराइड्स हो गया है, और इसके बाद में बैक्टीरियोफाज है और प्रियॉन्स हैं, उनको देखेंगे लास्ट में। लेकिन इससे पहले की जो हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें जो है हमारे जो किंगडम थे, मोनेरा किंगडम है, प्रोटिस्टा किंगडम है, उसको पढ़ लिया गया है। आज जो है वो थर्ड किंगडम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है फंजाई। तो बच्चों, आप लोग तैयार हो जाइए और आप अपना जो है नोट्स निकाल लीजिए। उसी से आगे जो है हम अभी आपको जो है फंजाई किंगडम के बारे में बताएंगे, क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, और इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं जो है किंगडम फंजाई की। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो किंगडम फंजाई है, उस किंगडम की अगर बात करें तो इसे सबसे पहले जो है प्लेस किया गया था प्लांट किंगडम के साथ में। लेकिन बाद में जब देखा गया कि यहाँ पर कोई भी जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं प्रेजेंट है और ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, तो इन्हें जो है अलग से किंगडम दिया गया जिसका नेम है फंजाई किंगडम। फंजाई किंगडम देखेंगे तो बेसिकली हम यहाँ पर किस में स्टडी करते हैं, तो फंजाई किंगडम की जो स्टडी है वो हम लोग जो है वो माइकोलॉजी में करते हैं। फंजाई जो है उसकी स्टडी कहाँ पर की जाती है, किस ब्रांच में की जाती है, साइंस की ब्रांच जो माइकोलॉजी है उसमें जो है वो हम लोग जो है किसकी स्टडी करते हैं फंजाई की। अब बच्चों, बात करें अगर, तो फंजाई को जो है वो माइकोटा भी कहा जाता है। फंजाई को इसीलिए क्या कहते हैं, माइकोटा भी कहते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स। द फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। जैसा कि मैंने बताया गया कि इस किंगडम को सबसे पहले कहाँ पर प्लेस किया गया था, तो प्लांट किंगडम के साथ में प्लेस किया गया था। लेकिन बाद में बच्चों हेटरोट्रॉफिक नेचर की वजह से इसे एक बार फिर से जो है अलग किंगडम में प्लेस कर दिया गया जिसका नेम है फंजाई। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी एंड हैबिटेट। इनकी जो मार्फोलॉजी है, यानी कि जो इनका स्ट्रक्चर है, जो देख करके आप पहचानते हैं, वो काफ़ी ही डाइवर्सिटी है मार्फोलॉजी में। कोई एक शेप नहीं है, कोई इनका एक स्ट्रक्चर नहीं है। तो बच्चों, बात करें अगर हैबिटेट की, तो हैबिटेट भी डिफरेंट टाइप्स का हैबिटेट्स यहाँ पर मिलते हैं। जैसे कि सम एक्वेटिक हैं, मॉइस्ट एरिया में भी मिलते हैं, और जो है लैंड में भी मिलते हैं। तो ये सारा जो है, तो हैबिटेट में भी काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, हर जगह मिल जाते हैं। एक तरीके से कॉस्मोपॉलिटन नेचर है फंजाई का। तो फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड मॉइस्चर अलाउज देम टू ग्रो ऑन लीफ। जो है, यानी कि देखेंगे तो जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर कंटेंट में ये बहुत ही फास्टली ग्रो करते हैं। इनके लिए क्या होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। मॉइस्चर होगा अगर, तो लीफ पे कहीं भी जो है, वॉल्स पे कहीं पर भी ग्रो कर जाते हैं। बात करते हैं अगर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बॉडी, हेयर, वुड, पिकल एंड ब्रेड। पिकल मीन्स अचार, देखा होगा, तो अचार के ऊपर कभी कभी देखते हैं कि जब वहाँ पर वाटर वगैरह अगर कुछ होता है कंटेंट, तो देखेंगे उस पर जो है वाइट कलर का जो है एक रस्ट टाइप का लग जाता है, वो क्या है, फंजाई है। तो बच्चों, बात करेंगे अगर ब्रेड की, आप काफ़ी टाइम तक ब्रेड जो है ओपन एरिया में रखेंगे, तो वहाँ पर ब्रेड के ऊपर भी जो है वाइट कलर का या ब्राउन कलर का जो रस्ट लगता है, तो उसी की वजह से उसको फंजाई की वजह से वो होता है। बच्चों देखेंगे सम फंजाई लिप पैरासिटिकली, यानी कि जो है ये पैरासिटिकली जो है ये ग्रो करते हैं। किस पे ग्रो करते हैं, प्लांट्स हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, या फिर कोई डिकेइंग मैटर्स हो सकता है, उसके ऊपर ग्रो करते हैं। तो ये पैरासिटिक हैं। पैरासिटिक बात करें तो मेनली प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं। दे लेक क्लोरोप्लास्ट।
तो फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक। जैसा कि बताया गया कि इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ये अपने फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं बच्चों। तो बात करेंगे इनका नेचर जो है वो हेट्रोट्रॉफिक है, यानी कि फूड ऑब्टेन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, या फिर जो है पैरासिटिकली। तो बात करते हैं यहाँ पर देयर ओन फूड फ्रॉम डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर अदर, जो है देखेंगे यार लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर जो है फंजाई के कुछ करेक्टरिस्टिक जो है इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक देख लिए हैं। बात करते हैं अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई आर फॉलोइंग टाइप। मेन जो है यहाँ पर न्यूट्रिशन है, जैसा कि बताया गया कि हेट्रोट्रॉफिक हैं, तो 3 टाइप का यहाँ पर देखेंगे कि न्यूट्रिशन के बेस पर 3 टाइप के हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले से इन वर्ड्स के बारे में बहुत ही अच्छे से पहले ही जान लिया है, बस यहाँ पर आपको समझना क्या है कि कहाँ से ये फूड कैसे लेते हैं। तो बात करें अगर सेप्रोफिटिक की, तो दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम, कहाँ से लेते हैं बच्चों, तो डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है। अब ये डेड एंड डिकोइंग मैटर से कैसे लेते हैं, तो मोस्टली जो है इनके पास जो है हॉस्टोरिया होती है, उससे जो है ये क्या करते हैं फूड को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। पैरासिटिक की बात करें तो दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल और प्लांट से ये अपना फूड लेते हैं। अब ये कैसे हो सकते हैं, इंडो पैरासिटिक भी हो सकते हैं, एक्टो पैरासिटिक भी हो सकते हैं। बात करें अगर पैरासिटिक की, तो पैरासिटिक भी 2 टाइप के हो सकते हैं, इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी। एक्टो पैरासिटिक और दूसरे जो हैं एंडो पैरासिटिक, 2 टाइप के हैं। इंडो का मतलब इनसाइड द बॉडी और एक्टो का मीन्स है आउटसाइड द बॉडी। तो बच्चों बात करें यहाँ पर सिम्बायोटिक की, तो ये क्या करते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं। सिम्बायोटिक कैसा होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। म्यूचुअल रिलेशनशिप यानी कि एक कॉम्बिनेशन में रहेंगे, इट मीन्स उसके कॉम्बिनेशन में रहेंगे जो फूड की सिंथेसिस करता हो, क्योंकि ये इनका नेचर ही कैसा है, हेट्रोट्रॉफिक है। तो बच्चों ये 2 कॉम्बिनेशन बनाते हैं। एक जो है आप बात करें तो एक कॉम्बिनेशन है इनका लाइकेन, और सेकंड की बात करें तो माइकोराइजा। माइकोराइजा और लाइकेन, लाइकेन अगर देखें तो किसका कॉम्बिनेशन है, तो फंजाई प्लस एल्गी। एल्गी इनको जो है फूड देगा, और एल्गी जो है इन्हें फूड देगा। फंजाई जो है एल्गी के लिए क्या करेगा, यहाँ पर हैबिटेट देगा। ठीक है। बात कर लेते हैं माइकोराइजा की, तो फंजाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट्स, जो हायर प्लांट्स की रूट्स हैं उनके अंदर ये देखने को मिलेगा। समझ में आया बच्चों। तो फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट्स, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो माइकोराइजा है। बात कर लेते हैं अब ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। रिप्रोडक्शन जो फंजाई में है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के भी टाइप्स हैं, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फिजन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, वेरी सिंपल बच्चों, कि एनी पार्ट ऑफ द बॉडी
एनी पार्ट ऑफ बॉडी कैपेबल टू प्रोड्यूस न्यू फंजाई। कोई भी ऐसा पार्ट जो बॉडी का जो नया फंजाई प्रोड्यूस कर दे तो उसको बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें एक आता है मेनली फ्रेगमेंटेशन, दूसरा आता है बडिंग और तीसरा आता है फिजन। तो बच्चों, एक चीज़ आपको करेक्टरिस्टिक्स में फंजाई की बताना है कि फंजाई जो है मेनली किसके बने होते हैं। तो मेनली बने होते हैं फंजाई की जो सेल होती है उसको बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलते हैं? फंजाई की जो सेल है माइसीलियम, इसीलिए इसको माइकोटा भी बोलते हैं। अब सिंगल है तो माइसीलियम, मल्टी सेलर होते हैं। अब ये क्या करते हैं, जैसे कि सेल का ग्रुप्स बनाता है क्या टिश्यू, ऐसे ही माइसीलियम का जो ग्रुप है वो बनाता है हाइफी। क्या बनाता है? हाइफी। तो बच्चों, ये जो हाइफी है, हाइफी ही इनकी बॉडी है। तो देखेंगे बच्चों कि हाइफी जो है वो इनकी बॉडी है, यानी कि मार्फोलॉजी जो बनाएगा वो हाइफी बनाएगा, इनकी बॉडी जो है हाइफी बनाएगा। तो फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है? जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो हाइफी है, जैसे कि बच्चों हाइफी है, हाइफी दो टाइप की हो सकती है, एक सेप्टेट हो सकती है एसेप्टेट। तो अगर इन्हें बीच बीच में जो है इसके बिटवीन सेप्टा है तो सेप्टेट हाइफी है। बात कर लेते हैं अगर फ्रेगमेंटेशन की, तो जो है ऐसे इसके अगर फ्रेगमेंट कर दिए जाएं और एक जो फ्रेगमेंटेशन है, एक जो फ्रेगमेंट है वो जा कर के नया जो है वो क्या बना लेगा, न्यू फंजाई जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। बात कर लें अगर बडिंग की, तो बच्चों बडिंग में क्या होता है? बडिंग जो है एग्जाम्पल देखेंगे तो ईस्ट है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो ईस्ट है, और ईस्ट ही जो है ओनली यूनिसेलुलर जो है फंजाई। फंजाई अगर करेक्टरिस्टिक की बात करें वहाँ पर, तो देखेंगे कि मोस्टली जो है मल्टी सेलुलर फंजाई होती हैं। केवल एक ही ऐसा फंजाई है जो यूनिसेलुलर है, उसका नेम है ईस्ट। बात करते हैं बडिंग की, तो मेनली जो है जिनकी जो बॉडी है इस तरीके से होती है। अब बात करें बडिंग की, तो बडिंग के टाइम क्या होता है, सैक्रोमाइसीज में एक आउटग्रोथ होने लगती है, आउटग्रोथ होती है और इस तरीके से एक आउटग्रोथ हो जाती है। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो एसिमेट्रिकल डिवाइड करता है और दो न्यूक्लियस फॉर्म करता है। कितने न्यूक्लियस फॉर्म करता है, न्यूक्लियाई कितनी फॉर्म करता है? तो दो न्यूक्लियाई फॉर्म करता है, टू न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाती हैं। एक जो है वो आउटग्रोथ की तरफ मूव कर जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट ये होता है कि आउटग्रोथ जो है वो ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होकर के एक नया जो है वो ईस्ट फॉर्म करती है। इसी को बोलते हैं बडिंग। तो बडिंग से जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट अगर फिजन की बात करें, तो फिजन जैसा कि बाइनरी फिजन हम लोगों ने अमीबा में पढ़ा था, तो वैसे ही अगर देखेंगे यहाँ पर, तो बात करते हैं फिजन की। तो फिजन में जैसे कि फंजाई है, तो ये फंजाई क्या करेगा, ये फंजाई जो है दो फंजाई में डिवाइड हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं फिजन। एक फंजाई जो है दो फंजाई में डिवाइड हो जाएगा, और इसी को क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं। तो बच्चों, ये था जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई स्पोर्स होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? तो स्पोर्स के थ्रू होता है बच्चों। अब ये स्पोर्स कहाँ फॉर्म होते हैं? तो स्पोरेंजियम में फॉर्म होते हैं। अगर इनकी बात करें कि ये कहाँ पर बनते हैं, तो स्पोरेंजियम में बनते हैं। अब ये स्पोरेंजियोस्पोर क्या है ये समझना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हाइफी होते हैं, हाइफी जैसे कि मान लेते हैं एक हाइफी है, तो ये हाइफी क्या करेगा, एक जो है स्पोरेंजियोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा? जब ये इस तरीके से ये ग्रोथ करते हैं और इसके ऊपर जो है एक जो है स्पोरेंजियोस्पोर जो है वो फॉर्म
हो जाता है। अब बात करते हैं इसमें जो है, यहाँ पर जो है क्या होगा, डिवीजन होगा, और डिवीजन होके जो है यहाँ पर स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो अब बात कर लेते हैं, ये स्पोरेंजियोस्पोर्स आर टू टाइप्स, कितने टाइप्स के हैं? एक होते हैं जूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर। अब इसके अंदर ये स्पोर्स किस टाइप के बन रहे हैं? अगर विद द फ्लैजिला बन रहे हैं, उनमें मूवमेंट है, तो उसको बोलते हैं जूस्पोर। जू मीन्स क्या है? एनिमल्स। एनिमल्स का क्या स्ट्रक्चर है? एनिमल्स का, सॉरी, क्या करेक्टर्स है? तो मोटाइल होते हैं, तो उसी से लिया गया है। ऐसा स्पोर जो मोटाइल हो तो उसे बोलते हैं जू स्पोर। तो बात करते हैं यहाँ पर, ये कैसा स्पोर होता है? मोटाइल स्पोर होता है। कैसा स्पोर है? तो मोटाइल स्पोर है, मूव करता है। मेनली जो एक्वेटिक हैं फंजाई, उनमें देखने को मिलेगा। जैसे कि एक स्पोर का फॉर्मेशन हुआ है और उसमें क्या है? ये फ्लैजिला है। अगर फ्लैजिलेट बात करें कि फ्लैजिलेट स्पोर है, तो उसको क्या बोलने वाले हैं? यहाँ पर बोलने वाले हैं जू स्पोर, फ्लैजिला। नेक्स्ट बात करें एप्लेनोस्पोर, तो ये होते हैं नॉन मोटाइल। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं, स्पोर में कोई फ्लैजिला नहीं होता है, नो फ्लैजिला। आई होप आपको समझ में आया। अब इसके बाद देखेंगे बच्चों कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कंजुगेशन होता है। किस प्रोसेस से होता है? बाय कंजुगेशन होता है, यानी कि प्लाज्मोगेमी होती है। जैसे कि अगर देखें तो फंजाई का जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे यहाँ पर किस टाइप का है? हाइफी है। अब क्या होगा कि माइनस स्ट्रेन और प्लस स्ट्रेन, दो अपोजिट टाइप की हाइफी जो है वो पास में आएंगे, और उनकी जो आउटग्रोथ है वो क्या होगा? नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर क्या बनाते हैं कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा कॉम्बिनेशन क्या बनता है तो देखेंगे। इसके बाद जो है, ये सेकंड है, फर्स्ट है। थर्ड स्टेप में क्या होता है? थर्ड स्टेप में ये जो आउटग्रोथ है वो यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से ये आपस में क्या कर लेंगे? कॉन्जुगेशन कर लेंगे और बनाएंगे गैमेटेंजिया। क्या फॉर्मेशन करेंगे? गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें क्या होता है बच्चों? यहाँ पर जो है इसका एक न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, ये यहाँ पर फ्यूजन कर लेते हैं। तो इस फ्यूजन को क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और इसके इनसाइड जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड का जब क्या करता है? फ्यूजन करते हैं फ्लूइड दोनों के, तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। तो यहाँ पर देखेंगे कि कॉन्जुगेशन में दो प्रोसेस होती हैं। एक प्रोसेस होती है प्लाज्मोगेमी और दूसरा होता है कैरियोगेमी। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो है ये गेमेटेंजिया, ये अलग होकर के जो है एक न्यू जो है वो फंजाई का फॉर्मेशन करेगा, न्यू फंजाई। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मेनली इसमें दो प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस जो है वो यहाँ पर देखेंगे कि प्लाज्मोगेमी और प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी। तो बच्चों फर्स्ट स्टेप क्या है? प्लाज्मोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी कुछ नहीं है बच्चों, प्लाज्मोगेमी क्या है? प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन है। फ्यूजन ऑफ टू अपोजिट स्ट्रेन्स
प्रोटोप्लाज्म। दो अपोजिट स्ट्रेन के फंजाई का प्रोटोप्लाज्म जो है वो मिक्स हो जाएगा और इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगेमी। नेक्स्ट अगर बात करें कैरियोगेमी की, तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस है। कैरियोगेमी, कैरियन मीन्स क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस होता है। तो कैरियोगेमी की बात करें यहाँ पर तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का जो फ्यूजन है उसी को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। तो अब न्यूक्लियस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, कंबाइन कर जाएगा, तो उसको कैरियोगेमी। और प्लाज्मोगेमी में प्रोटोप्लाज्म जो है वो कंबाइन कर जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। तो इस प्रोसेस से जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ऐसे जो है न्यू फंजाई का फॉर्मेशन होता है। देखते हैं अगर यहाँ पर बेसिडियोमाइसीट्स का यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं तो कैसे क्या होता है। तो बात करते हैं यहाँ पर प्लस मेटिंग टाइप और माइनस मैटिंग टाइप, मीन्स माइनस स्टेन एंड प्लस स्टेन माइसीलिया यहाँ पर लिया गया। नेक्स्ट क्या हुआ, इन्होंने क्या फॉर्म किया यहाँ पर, बेसिडियोस्पोर फॉर्म किए। और बेसिडियोस्पोर जो है मेनली क्या होता है, यहाँ पर मियोसिस होता है। क्या होता है मियोसिस, मैंने एक बताया, एक बनाया हुआ है। यहाँ पर जब मियोसिस होगा तो कितने फॉर्म होंगे, 4, 4 स्पोर्स फॉर्म हो जाएंगे और इससे जो है 4 क्या बनेंगे, 4 न्यू फंजाई बनेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सेल डिवीजन होगा, 4 बेसिडियोस्पोर आर फॉर्म्ड। ऐसे जो है 4 जो है बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। मियोसिस होगा और मियोसिस के बाद जो है सिनगेमी होगी। सिनगेमी मीन्स क्या होता है कि प्रोटो, यहाँ पर प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी ये होगा, कैरियोगेमी होगा और प्लाज्मोगेमी होगा। फिर जो है इससे नेक्स्ट जो है क्या करेंगे देखेंगे, एक बेसिडियोकार्प न्यू फंजाई फॉर्म करेगा। तो इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल जो है ये जो है चलती रहती है। और यही लाइफ साइकिल जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फंजाई में देखेंगे 3 टाइप्स का रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट अगर बात करते हैं फंजाई का क्लासिफिकेशन अगर करते हैं, तो फंजाई को जब क्लासिफाइड किया गया है तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइफी, सेप्टेट हाइफी और ए सेप्टेट हाइफी। तो देखेंगे कि 4 टाइप्स के यहाँ पर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनकी बॉडी किसकी बनी है, हाइफी की बनी है। और हाइफी 2 टाइप्स के हैं, एक तो ऐसे हाइफी हैं जो ए सेप्टेट हैं, मीन्स उनके बीच में कोई सेप्टा नहीं है, ए सेप्टेट और सेप्टेट। सेप्टेट, बात करें सेप्टेट में केवल एक ही हमें पढ़ना है, सिंगल फाइकोमाइसीट्स। क्या पढ़ना है, फाइकोमाइसीट्स पढ़ना है। सेप्टेट की बात करेंगे तो सेप्टेट में हमें 3 पढ़ने हैं, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स और थर्ड जो है वो ड्यूटेरोमाइसीट्स पढ़ना है, ड्यूटेरोमाइसीट्स। ड्यूटेरोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट और एस्कोमाइसीट 3 टाइप्स के जो हैं वो सेप्टेट हैं। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं फाइकोमाइसीट्स। तो फाइकोमाइसीट्स कैसे होते हैं, तो फाइको किसके लिए है, प्लांट के लिए, मेनली ये प्लांट लाइक होते हैं। कैसे होते हैं, प्लांट लाइक। बात की गई जो हाइफी है वो ए सेप्टेट है। बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हमें बनाना है ए सेप्टेट हाइफी तो बच्चों कैसे ए सेप्टेट हाइफी बनाएंगे, तो इस तरीके से लेंगे। और यहाँ पर अब ये कैसा हो गया, यहाँ पर कोई भी बीच में सेप्टा नहीं है, ए सेप्टेट हाइफी है। कैसा है, ए सेप्टेट हाइफी है। ठीक है बच्चों, प्लांट लाइक होते हैं, ए सेप्टेट हाइफी होते हैं। कहाँ पर ग्रो करते हैं, तो ऑन प्लांट्स, ग्रो ऑन
प्लांट्स, प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं। मेनली इसमें देखेंगे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल है इसका राइजोपस। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो म्यूकर, म्यूकर और राइजोपस इसके एग्जाम्पल हैं। मेनली बच्चों बात करते हैं यहाँ पर फाइकोमाइसीट्स की, तो यहाँ पर देखेंगे एसेप्टेट हाइफी है लेकिन सीनोसिटिक है। कैसा है? एसेप्टेट हाइफी एंड सीनोसिटिक। ये जो सीनोसिटिक वर्ड है इसका मीन्स क्या समझेंगे कि एक हाइफी है और उसमें मेनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट, मेनी न्यूक्लियाई, एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई हैं तो उसको क्या बोलेंगे? सीनोसिटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? सीनोसिटिक, सीनोसिटिक बोलेंगे। अब नेक्स्ट जो इनका रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बहुत टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों यहाँ पर देखेंगे तो म्यूकर, ये जो म्यूकर है यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके का म्यूकर जो है ब्रेड पे देख सकते हैं, और आपको जैसे बताया गया कि पिकल्स पे, तो पिकल्स और जो ब्रेड है इसको आप देख सकते हैं कि वाइट रस्ट टाइप का जो है वो ग्रो कर जाता है जब क्या होता है? मॉइस्ट होता है, तो इजीली ग्रो इन मॉइस्ट कंडीशन। तो फाइकोमाइसीट्स जो हैं इजीली इजीली ग्रो इन मॉइस्ट कंडीशन, मॉइस्ट कंडीशन में इजीली ग्रो करते हैं, फास्ट ग्रो करते हैं। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है तो सेप्टेट हाइफी। फर्स्ट जो है यहाँ पर देख लेते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जो फाइकोमाइसीट्स हैं उनकी कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हैं, जैसा कि बताया गया कि पिकल्स पे है, ठीक है। और बात करते हैं ब्रेड पे, इजीली ग्रो कर जाते हैं तो क्या करते हैं? स्पोलाइज ऑफ फूड करते हैं, फूड को क्या कर देते हैं? ये खराब कर देते हैं, तो स्पोलाइजिंग ऑफ फूड करते हैं। नेक्स्ट जो है सॉफ्ट रूट। बच्चों सॉफ्ट रूट की, सॉफ्ट रॉट की बात करें, रॉट का मीन्स है यहाँ पर डिजीज करते हैं। कहाँ पर डिजीज करते हैं? तो अटैक ऑन पोटैटो, पोटैटो में डिजीज कॉज करते हैं। एंड फ्रॉम अटैक ऑन एनिमल्स। फर्मेंटेड फूड बात करें कि फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं, फर्मेंटेड जो फूड हैं उनको बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर केमिकल्स, कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स, फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स। एंटीबायोटिक्स मीन्स क्या है बच्चों? यहाँ पर एंटीबायोटिक भी बनाई जाती हैं, जैसे कि कोई फंगल डिजीज है तो फंगल डिजीज के अगेंस्ट जो है यहाँ पर एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं। फाइकोमाइसीट्स का जनरली यहाँ पर यूज किया जाता है। आप लोग जानते भी हैं बच्चों कि फर्स्ट जो एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलियम नोटेटम से बनाया गया था। फर्स्ट एंटीबायोटिक बच्चों सबसे पहले किससे बनाया गया था? तो पेनिसिलियम नोटेटम से बनाया गया था। अब बच्चों बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो है हमारा फंजाई एस्कोमाइसीट्स है। क्या है एस्कोमाइसीट्स? दे आर सेप्रोफिटिक डिकम्पोजर्स पैरासिटिक आर कॉप्रोफाइलस ग्रोइंग ऑन डंग। कॉप्रोफाइलस की बात करें तो जो डंग है, काउ डंग हो गया, ठीक है, इस पे ग्रो कर जाते हैं। डिकम्पोजर्स होते हैं यानी कि फूड का ब्रेक डाउन करते हैं। पैरासिटिक होते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। जो माइसीलियम है इसका सेप्टेट हो सकता है या फिर ब्रांच हो सकता है।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाई एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया विच आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। अब बच्चों बात करते हैं एक्सोजेनसली। तो एक्सोजेनसली का मीन्स है कि जैसे कि बच्चों ये हमने क्या बना दिया है, तो ये है हमारा जो है कोनिडियोस्पोर। क्या है? कोनिडियोस्पोर। कोनिडियोस्पोर्स के जो है इस तरीके से एक्सोजेनसली फॉर्मेशन होता है, यानी कि कोनिडियोस्पोर के ऊपर जो है ये कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, तो इसको बोलते हैं कि एक्सोजेनसली, यानी कि आउटसाइड दी कोनिडिया। अब नेक्स्ट बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एस्कोस्पोर्स which are produced endogenously in sac like SI. These are SI are arranged in different types of fruiting bodies called ascospores. अब नेक्स्ट यहाँ पर इसका अपोजिट समझना है कि जैसे कि एस्कोस्पोर्स है, तो इसको एस्कोस्पोर्स के इनसाइड जो है यहाँ पर क्या होगा, एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, तो इसको बोलते हैं एंडोजेनसली। एंडोजेनसली मीन्स इनसाइड द एस्कोस्पोर, और एक्सोजेनसली यहाँ पर देखें तो आउटसाइड द कोनिडियोफोर्स। नेक्स्ट बच्चों बात कर लेते हैं एस्कोमाइसीट्स का जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। तो केमिकल्स एसिड फॉर्म करते हैं, बायोकेमिकल्स फॉर्म करते हैं, मॉरल्स एंड ट्रफल्स फॉर्म करते हैं, चीज और ब्रीविंग इंडस्ट्री मीन्स फर्मेंटेशन में यूज होते हैं, यूज इन फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में यूज किया जाता है इनका, चीज बनाने में यूज किया जाता है, और मोरल्स एंड ट्रफल्स, तो ये दोनों क्या हैं, एडिबल। नेक्स्ट बात करें तो बायोकेमिकल्स और केमिकल्स। बायोकेमिकल्स में मेनली जो यूज होता है वो न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो फंजाई है उससे जो है बायोकेमिकल्स बनाए जाते हैं बच्चों। तो बायोकेमिकल्स जो है वो देखेंगे किससे फॉर्म किया जाता है, तो न्यूरोस्पोरा से बनाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि कौन कौन से यहाँ पर एसिड फॉर्म होते हैं, तो सिट्रिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड फॉर्म करते हैं। केमिकल से क्या बनाते हैं, सिट्रिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड और सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो है हमारा ब्रेविंग इंडस्ट्री में देखेंगे, तो ब्रेविंग इंडस्ट्री में यहाँ पर क्या होता है कि सैक्रोमाइसिस का यूज किया जाता है। मेनली आप देखते होंगे कि जितनी भी फर्मेंटेड जो है अल्कोहल बनाई जाती हैं उनमें किसका यूज किया जाता है, तो फर्मेंटेशन में यूज किया जाता है सैक्रोमाइसिस का। सैक्रोमाइसिस यूनिसेलर यूनिसेलर फंजाई है। एक सिंगल जो है यूनिसेलर फंजाई कौन है, सैक्रोमाइसिस। ये इसका बायोलॉजिकल नेम है। ईस्ट का क्या है, बायोलॉजिकल नेम। नेक्स्ट बात करते हैं तो बेसिडियोमाइसिट्स का, तो दीज आर मोस्ट एडवांस्ड फंजाई एंड बेस्ट डिकम्पोजर्स ऑफ फूड। देयर फ्रूटिंग बॉडीज आर लार्ज एंड विजिबल सच एज मशरूम, पफ बॉल्स एंड टोड स्टूल्स। बच्चों बात करते हैं कि यहाँ पर जो फ्रूटिंग बॉडीज है वो लार्ज होती है, जैसा कि मशरूम। मशरूम की सब्जी आप लोगों ने खाई होगी। तो मशरूम क्या है, मशरूम एक फंजाई है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एगारिकस है। क्या है, एगारिकस। नेक्स्ट माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच। यहाँ पर माइसीलियम कैसा होगा, सेप्टेट होगा और ब्रांच्ड होगा। इस तरीके से ब्रांच का फॉर्मेशन करने वाला है, यहाँ पर ब्रांच बनाता है तो ब्रांच होता है, और सेप्टेट होता है, इस तरीके से सेप्टा का फॉर्मेशन करता है। तो इस टाइप का हाइफी या फिर माइसीलियम बोल सकते हैं। तो देखेंगे सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। बहुत सारी जब माइसीलियम मिलती हैं तो क्या बनाती हैं,
बनाती हैं हाइफी। क्या बनाती हैं? हाइफी का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है। एक से ज़्यादा जब माइसीलियम मिलेंगी तो किसका फॉर्मेशन करेंगी? हाइफी का फॉर्मेशन करेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ड्यूटेरोमाइसीट्स का। इससे पहले कुछ बेसिडियोमाइसीट्स की बात करें तो बेसिडियोमाइसीट्स मेनली यहाँ पर जो है एडवांस टाइप के बेस्ट डिकम्पोजर्स हैं और मेनली जो है प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं। अगर एग्जांपल्स की यहाँ पर बात की जाए तो देखेंगे एगारिकस है, अस्टिलागो है, ये इसके एग्जांपल हैं। बच्चों एग्जांपल्स की बात करें तो बेसिडियोमाइसीट्स के कुछ एग्जांपल क्या हैं? एगारिकस, पक्सीनिया। पक्सीनिया मेनली क्या कॉज करता है? रस्ट एंड स्मट डिजीज। रस्ट एंड स्मट डिजीज। रस्ट और स्मट डिजीज कॉज करता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट जो है वो ड्यूटेरोमाइसीट्स है। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन जो है फंजाई का लास्ट जो फोर्थ है वो ड्यूटेरोमाइसीट्स है। जैसा कि बताया गया कि ऑन द बेसिस ऑफ सेप्टेट एंड एसेप्टेट हाइफी आर माइसीलियम जो है ड्यूटेरोमाइसीट्स भी कैसा है? तो ये जो है सेप्टेट और ब्रांच्ड है। कैसा है? यहाँ पर माइसीलियम जो है इसका सेप्टेट एंड माइसीलियम, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। ब्रांच्ड और सेप्टेट यहाँ पर माइसीलियम होता है। इट इज कंसीडर्ड एज आर्टिफिशियल ग्रुप विदाउट एनी कॉमन रिलेशनशिप। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसका कोई कॉमन रिलेशनशिप नहीं है। दीज आर एक्चुअली सैक फंजाई दैट हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है सैक फंजाई। नेक्स्ट जो है माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। दे रिप्रोड्यूस ओनली बाई एसेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया। कोनिडिया से ये क्या करते हैं? ये रिप्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पर देखेंगे इनको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोला जाता है। नेक्स्ट जो है इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एब्सेंट होता है, इसीलिए बच्चों इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई। तो इम्परफेक्ट फंजाई की बात करें तो अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा जो है ये दो एग्जाम्पल हैं ड्यूटेरोमाइसीट्स के। एग्जाम्पल्स की बात करें अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट बात करें ट्राइकोडर्मा की तो ट्राइकोडर्मा मेनली स्किन डिजीज कॉज करते हैं। फंगल जो स्किन डिजीज है वो होती है ड्यू टू ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर? अब इसके बाद किंगडम प्लांटी की बात की जाए और किंगडम एनिमिलिया, तो दोनों ये जो है एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर कुछ जो है बेसिक करेक्टर्स केवल देखने वाले हैं। इसके बाद जो है सेपरेट हम लोग बहुत ही अच्छे से किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया को देखेंगे। नेक्स्ट जो है इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपको बता रहे हैं। तो जो प्लांट की सेल है तो उसमें देखेंगे प्लांट्स में जो है सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कैसे होते हैं? ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक होते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ये ऑटोट्रोफिक क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल्स है। क्लोरोप्लास्ट वो प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल। यहीं पर जो है वो फूड का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे? किचन ऑफ द सेल। नेक्स्ट बात की जाए प्लांट्स में सेल वॉल एब्सेंट है, ऑटोट्रोफिक हैं। नेक्स्ट जो है कुछ अगर बात करें तो कुछ जो है ऑब्लिगेट
ऑब्लिगेट, हेट्रोट्रॉफिक भी हैं। जैसे कि बात करें इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट जो हैं इंसेक्टिवोरस। नेक्स्ट बात करें तो कुछ प्लांट जो है वो पैरासिटिक भी हैं। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है वो प्लांट का करेक्टरिस्टिक्स जो है कैसे होते हैं, मेनली फाउंड इन लैंड, वाटर। लैंड में मिलेंगे और वाटर पर मिलेंगे। अगर किंगडम प्लांटी की बात की जाए तो किंगडम प्लांटी का जो है वो डिवीजन 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। 5 डिवीजन है। फर्स्ट जो है वो डिवीजन है एल्गी, इसमें एल्गी को पढ़ने वाले हैं यूनिसेलर। नेक्स्ट बात की जाए सेकेंड ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। थर्ड टेडोफाइट्स। फोर्थ जिम्नोस्पर्म। एंड फिफ्थ एंजियोस्पर्म। इन सबको हम डिटेल में कहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो डिटेल में प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। तो 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। बात करें अगर सेल की तो सेल के बेस पर यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर, बोथ टाइप्स। यूनिसेलर की बात करें तो एल्गी, और बाकी जो 4 हैं वो सब मल्टीसेलर हैं, मल्टीसेलर एंड यूनिसेलर। तो प्लांट किंगडम को जो है हम देखेंगे जो है सेपरेट चैप्टर में। तो यहाँ पर इतना ही करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इसके बाद जो है सेपरेट एक एक करके बहुत अच्छे से जो है प्लांट किंगडम में पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही एनिमल किंगडम को भी वहीं पर हम लोग सेपरेट चैप्टर में जो है 4th चैप्टर एनिमल किंगडम एनिमेलिया, तो उसमें हम देखने वाले हैं। किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो ये कैसे हैं, हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में भी बात करें तो कैसे हैं, पैरासिटिक, पैरासिटिक। और नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर सेप्रोफिटिक, होलोजोइक। नेक्स्ट बात करें हेट्रोट्रॉफिक हो गए। बात करें अगर सेल की तो मल्टी सेलर, जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर देखेंगे मल्टी सेलर हैं। मल्टी सेलर में भी आर्गन लेवल, टिश्यू लेवल और जो है आर्गन सिस्टम लेवल के जो है यहाँ पर एनिमल्स देखने को मिलेंगे। तो किंगडम्स को जो है वो 11 फाइलम में डिवाइड किया गया है। सेपरेट जो है एनिमल किंगडम डिवाइड इन 11 फाइलम। एक एक करके इन सभी फाइलम को हमें कहाँ पर पढ़ना है, तो एनिमल किंगडम में पढ़ना है। अभी मोस्टली कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और कैसे हैं, मोटाइल हैं, मीन्स लोकोमोट्री। नेक्स्ट बात करें अगर एनिमल किंगडम की तो हेट्रोट्रॉफिक हो गए, मल्टीसेलर हो गए, डिवाइड इन 11 फाइलम्स, मोटाइल हैं। और अगर बात करें यहाँ पर तो मोस्टली जो है रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मोस्टली कहाँ पर देखने को मिलेगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हायर एनिमल्स और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली इन लोअर एनिमल्स। तो एनिमल्स किंगडम को जो है वो सेपरेट जो है पढ़ा जाएगा 4th चैप्टर में एनिमल किंगडम में। और प्लांट जो किंगडम है उसमें जो है प्लांट्स को सेपरेट जो है हम देखेंगे, पढ़ेंगे, उनके डिवीजन को एक एक करके देखेंगे, करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। एनिमल्स जो है वो जो है अगर उनका हैबिटेट देखें तो हैबिटेट जो है वो कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह पर मिलने वाले हैं। अलग अलग फाइलम जो है कुछ एक्वेटिक हैं, कुछ लैंड में मिलते हैं, कुछ एम्फीबियंस हैं, तो हर जगह मिलते हैं। तो हैबिटेट जो है वो डाइवर्स हैबिटेट है। हैबिटेट की बात करें तो काफ़ी डाइवर्स हैबिटेट है, कॉस्मोपॉलिटन। सभी फाइलम में अलग अलग टाइप का क्या है यहाँ पर हैबिटेट प्रेजेंट है, तो उस सबको देखेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इतना ही जो है करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, छोड़ते हैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स, सेल के टाइप्स, सब कुछ देखने को मिलेगा एनिमल किंगडम में। तो यहाँ पर जो है इस लेक्चर को और बड़ा नहीं करके जो है आपको जो है ये चैप्टर यहाँ पर एंड करते हैं। तो आपको जो मिलते हैं नेक्स्ट जो है हमारा प्लांट किंगडम लेकर आते हैं, और उसमें बहुत ही अच्छे से जो है प्लांट्स के सारे जो है डिविजन्स को एक एक करके पढ़ते हैं और उनके करेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं। चलिए, तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक करिए और इसे जो है आगे जो है वो क्या करिए, आप लोग जो है भेज दीजिए। तो बच्चों एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ में अपने लैंग्वेज में लिखते रहिए। जैसा कि मैं मोस्टली बोलता हूँ कि आप अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ओके बच्चों, जय हिंद।